हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों उसमें से चैप्टर चल रहा है फोर्थ, विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिया गया दोस्तों, लॉरेंज बल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं लॉरेंज बल किस तरीके से कार्य करता है। तो आइए दोस्तों हेडिंग डालेंगे लॉरेंज बल। तो हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों लॉरेंज बल। तो आइए देख लेते हैं लॉरेंज बल क्या होता है दोस्तों। लॉरेंज जो बल है दोस्तों वो विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में लगता है। तो आइए देख लेते हैं। लिखेंगे जब कोई जब कोई आवेशित कण जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है गति करता है जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर तो आवेशित कण पर तो आवेशित कण पर तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है एक बल कार्य करता है एक बल कार्य करता है। इस बल को ही इस बल को ही लॉरेंज बल इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। इसे चुंबकीय बल भी कहा जाता है। इसे इसे चुंबकीय बल भी कहा जाता है। इसे चुंबकीय बल भी कहा जाता है। लॉरेंज बल की दिशा लॉरेंज बल की दिशा लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र कण तथा चुंबकीय क्षेत्र कण तथा चुंबकीय क्षेत्र कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने दोनों के दोनों के चलने की दिशा के लंबवत दोनों के चलने की दिशा के लंबवत होती है होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इनकी दिशाएं बनी होती हैं, किस तरीके से ये गति करते हैं। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं। यहाँ पर एक ये दोस्तों इस तरह का दिया गया है और ऊपर की दिशा में दोस्तों बल लग रहा है F। तो इससे जो इस दिशा में जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी दोस्तों B नंबर। उसके बाद दोस्तों जो इधर ये वाली दिशा आएगी
ये दिशा हो जाएगी v वेग की, और ये तीनों में आपस में दोस्तों इस तरीके से 90 डिग्री, यानी तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये धनात्मक आवेश है। अब आइए लिख लेते हैं, इसका इक्वेशन देख लेते हैं दोस्तों, इसका इक्वेशन किस तरीके से बनेगा। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं दोस्तों, यह है विद्युत यह विद्युत बल तथा चुंबकीय बल, यह विद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों की उपस्थिति में दोनों की उपस्थिति में दोनों की उपस्थिति में कार्य करता है, दोनों की उपस्थिति में कार्य करता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, लगने वाला विद्युत बल लिखेंगे दोस्तों, बल यानी F बराबर दोस्तों विद्युत बल के लिए क्या होता है, विद्युत बल का फार्मूला हम लोग जानते हैं Q इंटू ई, और विद्युत बल के लिए दोस्तों लिखेंगे एफ ई, और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यह है विद्युत बल, लिख देंगे यहाँ पर विद्युत बल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चुंबकीय बल किस तरीके से कार्य करता है। तो चुंबकीय बल दोस्तों क्या होता है, चुंबकीय बल के लिए एफ एम लिखेंगे, एम फॉर मैग्नेट, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत के लिए। तो दोस्तों चुंबकीय बल क्या आया था निकल कर, क्यू वी बी साइन थीटा आया था, और उच्चतम के लिए क्यू वी बी आया था निकल कर। तो ये मान लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 है, और यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ये जो दिया गया है यह है चुंबकीय बल। तो लिख देते हैं चुंबकीय बल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में मिला देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 व 2 से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में रख देते हैं। तो उसमें से क्या आ जाएगा, F इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। अब इनके मान रख देते हैं दोस्तों। तो एफ ई का मान क्या दिया गया है, दिया गया है क्यू इंटू ई, प्लस एफ एम का मान क्या दिया गया दोस्तों, क्यू वी बी। अब दोस्तों देख लेते हैं दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन मिल रही है, दोनों में क्यू कॉमन मिल रहा है, क्यू बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ई, प्लस इसमें क्या बचेगा दोस्तों, वी इंटू बी। तो इस तरीके से इसका दोस्तों फार्मूला आ जाता है एफ इक्वल टू क्यू, और ब्रैकेट में दोस्तों क्या बचता है, ई प्लस वी बी। तो इस तरीके से ये लॉरेंज बल का फार्मूला हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है लॉरेंज बल का फार्मूला। आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं लॉरेंज बल को। तो इसका देख लेते हैं दोस्तों, पहले हेडिंग, इस तरीके से इसकी हेडिंग दी गई है। तो इसे हाईलाइट करते हैं लॉरेंज बल। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, इसका इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ, इक्वेशन आया है एफ इक्वल टू क्यू ई प्लस वी इंटू बी। ये दोस्तों इसका इक्वेशन प्राप्त हुआ है। अब आइए देख लेते हैं अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली हेडिंग। दोस्तों अगली हेडिंग दी गई है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम, या दोस्तों इसे ही बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक बंद परिपथ के मार्ग, एक बंद परिपथ के मार्ग
बंद परिपथ के मार्ग के परितः एक चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन एक चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा I जो बंद परिपथ से प्रवाहित होती है, उसके न्यू नॉट गुना के तुल्य होती है, इसे गणितीय रूप में दोस्तों किस तरीके से लिखते हैं? तो दोस्तों इसे लिखते हैं गणितीय रूप में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन का चिन्ह B और इनटू डॉट dl इक्वल टू न्यू नॉट और इनटू दोस्तों I। अब इसे बंद कर देते हैं तो आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B डॉट dl इंटू न्यू नॉट I। तो दोस्तों इस तरीके से ये इक्वेशन मिल जाता है। अब आइए इसे चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से। एक चालक तार ले लेते हैं। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि कोई एक ये हमारे पास चालक तार दिया गया है। आइए दोस्तों पेन चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक चालक तार दिया गया है। अब इस चालक तार में देख लेते हैं दोस्तों धारा I प्रवाहित है। तो इस चालक तार में धारा I प्रवाहित कर देते हैं। ये X सिरा मान लेते हैं और ऊपर वाला दोस्तों Y सिरा मान लेते हैं। तो धारा की दिशा X से Y की ओर है। यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु है। अब इस बिंदु के परितः एक हम बंद परिपथ खींच लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से एक बंद परिपथ बनाएंगे। तो इस तरीके से एक बंद परिपथ बना लेते हैं। अब इस बंद परिपथ पर इस O बिंदु से एक इस तरीके से रेखा खींच देते हैं और इस बिंदु पर दोस्तों मान लेते हैं एक अन्य बिंदु जिसे P से इंडिकेट कर देते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इस P बिंदु पर इंडिकेट यानी यहाँ पर एक अल्पांश मान लेते हैं। ये एक अल्पांश लंबाई है जिसे dl लिख लेते हैं। अल्पांश लंबाई को dl से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। और ऊपर की ओर दोस्तों ये हो जाएगा एक चुंबकीय क्षेत्र और ये अल्प चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए देख लेते हैं। इस तरीके से धारा ऊपर की ओर बह रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों दिया गया है ऊपर की ओर। तो आइए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। दोस्तों लिखेंगे X से Y की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों X से Y की ओर धारा प्रवाहित होती है। X से Y की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लिख लिया कि X से Y की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। फिर दोस्तों लिख लेते हैं माना इससे R दूरी पर माना इससे R दूरी पर एक बिंदु P
r दूरी पर एक बिंदु P पर B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दोस्तों देख लेते हैं, ये बिंदु P दिया गया है और इस P बिंदु पर इस विद्युत धारा के कारण यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो जाता है, B बन जाता है। तो आइए देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों। तो चुंबकीय क्षेत्र B का फार्मूला होता है B बराबर न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I/r। ये दोस्तों फार्मूला होता है विद्युत धारा का। अब आइए देख लेते हैं इसमें, तो लिखेंगे यह दाहिने हाथ के अंगूठे के सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे के सिद्धांत पर यह आधारित है। अब दोस्तों देख लेते हैं, यदि P पर एक छोटा अल्पांश लंबाई dl, दोस्तों देख लेते हैं, P पर एक छोटा सा अल्पांश लंबाई dl मान लेते हैं, dl है। तो दोस्तों BDL बदल जाएगा, BDL बराबर हो जाएगा BDL cos थीटा के। तो लिखेंगे दोस्तों BDL बराबर B.dl cos थीटा के। दोस्तों ये होता है रेखीय समाकलन का अदिश गुणन। अब दोस्तों देख लेते हैं थीटा, तो थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच का जो कोण है दोस्तों वो 0 डिग्री है। तो थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री रख देंगे, तो क्या आ जाएगा B.dl cos 0 डिग्री। दोस्तों cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B.dl। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र क्या आ गया, इसका समाकलन क्या आ गया निकल कर B.dl। अब आइए इसका मान रख लेते हैं दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करने पर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करने पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कर लेते हैं, किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे रेखीय समाकलन B.dl इक्वल टू, अब दोस्तों देख लेते हैं इस वाले का दोस्तों करते हैं जब रेखीय समाकलन, तो क्या B कांस्टेंट है, B बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा B इंटू समाकलन dl। अब दोस्तों मान रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रेखीय समाकलन B.dl इक्वल टू, B तो दोस्तों बाहर आ जाएगा, तो B की जगह तो B हो जाएगा इंटू, अब दोस्तों dl देख लेते हैं, तो ये सवाल में समझ लेते हैं इस तरीके से चित्र में। तो दोस्तों यदि इसे dl मान लेते हैं, तो dl करके दोस्तों ये पूरा एक गोला लगाएंगे, यहाँ तक आएंगे तो कितने dl हो जाएंगे। तो दोस्तों इसे मान लेते हैं एक वृत्त, तो वृत्त के चारों तरफ की जो दूरी होती है दोस्तों वो परिधि के बराबर होती है। तो इसकी परिधि क्या होती है 2πr। तो मान लेते हैं ये एक गोलाकार यानी वृत्ताकार पथ है, तो इसकी परिधि हो जाएगी 2πr। तो दोस्तों इसका जब समाकलन करते हैं तो लिख देते हैं 2πr, तो लिख देंगे दोस्तों 2πr। अब मान रख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, रेखीय समाकलन BDL इक्वल टू, दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मान रखेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I अपॉन में r। अब इंटू दोस्तों क्या करेंगे, इंटू करेंगे 2πr से। अब दोस्तों कट कर देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कटेंगी, r से r चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा दोस्तों, 2 से 2 आ जाएगा, और इस वाले 2 से यह वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या ओवरऑल, तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल बचेगा न्यू नॉट और
आई। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, रेखीय समाकलन बी डी एल इक्वल टू न्यू नॉट इंटू आई। अब इसे इस तरीके से बंद कर लेंगे। तो दोस्तों ये है एम्पियर का परिपथीय नियम, और इस एम्पियर के परिपथीय नियम से दोस्तों कई सारे इक्वेशन और कई सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं, जो सूत्र हम लोगों ने भी एम्पियर के परिपथीय नियम से प्राप्त किया है इस तरीके से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो लिखेंगे दोस्तों, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो ये दोस्तों देख लेते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, और उसी अनुप्रयोग में देख लेते हैं दोस्तों अनुप्रयोग नंबर 1। देख लेते हैं दोस्तों हैशटैग नंबर 0। तो इसकी क्या परिभाषा डालेंगे दोस्तों, इसकी परिभाषा डालेंगे, एक सीधी प्रणालिका के भीतर, हेडिंग डालेंगे दोस्तों, एक सीधी प्रणालिका के भीतर एक सीधी प्रणालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। कोई एक सीधी प्रणालिका दी गई है, उस प्रणालिका के भीतर हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं किस तरीके से इसकी गणना करेंगे और किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं दोस्तों, एक प्रणालिका दी गई है। प्रणालिका किस तरह की है दोस्तों, इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर एक प्रणालिका, इस तरीके से एक क्रोड दिया जाता है दोस्तों, और हम जानते हैं कि क्रोड कैसा होता है दोस्तों, ये होता है नर्म लोहे का क्रोड। तो इस तरह की एक प्रणालिका होती है, ये नर्म लोहे की क्रोड होती है दोस्तों। यहाँ से चालू कर देते हैं, इस तरीके से इसमें ऐसे फेरे लगे होते हैं, इस तरीके की प्रणालिका होती है बच्चों। इस तरीके की दोस्तों ये होती है ये प्रणालिका। इस प्रणालिका के हमें भीतर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी किस तरीके से हम लोग गणना करेंगे। तो लिखेंगे माना प्रणालिका, लिखेंगे दोस्तों माना प्रणालिका जिसके प्रत्येक भाग में धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक भाग में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों देख लेते हैं एक प्रणालिका है जिसके प्रत्येक भाग में धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों देख लेते हैं धारा बराबर यानी आई धारा इसमें पूरे प्रणालिका में बह रही है। तो आइए दोस्तों अब इस प्रणालिका का बाहर से तो ये इस तरह का चित्र बनता है। अब आइए इसका अंदर का चित्र देख लेते हैं किस तरीके से इसके अंदर का चित्र होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका चित्र बना है। इस तरीके से दोस्तों प्रणालिका है। अब इसमें देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ की ओर है, तो ऐसे लिख देंगे। ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इस तरीके से बनाएंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दोस्तों दिशा है। अब इस पर एक बंद परिपथ मान लेते हैं दोस्तों कि बंद परिपथ किस तरीके का है।
जिस बंद परिपथ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो दोस्तों देख लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पर एक बंद परिपथ ले लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों एक बंद परिपथ दिया गया है। इस बिंदु को P मान लेते हैं, इस बिंदु को Q मान लेते हैं, और इस बिंदु को R मानते हैं, और इस बिंदु को S मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक बंद परिपथ मान लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर धारा इस तरीके से बह रही है। इस तरीके से धारा की दिशा है दोस्तों। और इस पर देख लेते हैं धारा किस तरीके से बह रही है दोस्तों। प्रणालिका में इस तरीके से जा रही है, और इस तरीके से धारा अपना रोटेशन कर रही है। अब आइए देख लेते हैं इस प्रणालिका में किस तरीके से हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, प्रणालिका के भीतर, लिखेंगे यहाँ पर परिनालिका के भीतर, प्रणालिका के भीतर दोस्तों देख लेते हैं, प्रणालिका के भीतर बिंदु P पर, कहाँ पर दोस्तों, बिंदु P पर। तो लिखेंगे प्रणालिका के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, L लंबाई के एक समचतुर्भुज मार्ग, क्या दोस्तों मान लेते हैं, इसकी लंबाई मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो L है। तो लिखेंगे L लंबाई, L लंबाई के एक समचतुर्भुज PQRS लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज यानी PQRS ले लिया। अब आइए देख लेते हैं PQRS में क्या करते हैं। माना बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B है, लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, माना बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बराबर, चुंबकीय क्षेत्र बराबर है दोस्तों B। तो बिंदु P पर हमने क्या मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र है B। तो आइए अब एक बंद परिपथ कौन सा दिया गया दोस्तों, PQRS। तो लिखेंगे, चूंकि बंद परिपथ कौन सा है, PQRS पर चुंबकीय क्षेत्र B का, चुंबकीय क्षेत्र B का रैखिक समाकलन करने पर, रैखिक समाकलन करने पर, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब इसका रैखिक समाकलन करते हैं। तो इसका रैखिक समाकलन किस तरीके से होता है, आइए दोस्तों चिन्ह लगाएंगे। रैखिक समाकलन B डॉट DL इक्वल टू समाकलन B डॉट DL, और दोस्तों B डॉट DL किसका करेगा समाकलन, PQR और S का। तो आइए दोस्तों एक एक भुजा का निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, दोस्तों चलते हैं P से Q की ओर। तो आइए देख लेते हैं, समाकलन लिखेंगे यहाँ पर। तो समाकलन का इस तरीके से चिन्ह बनाएंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों P और यहाँ पर Q, यानी P से Q तक हम लोग चल रहे हैं। तो P से Q तक के लिए देख लेते हैं क्या आ जाएगा, दोस्तों B डॉट DL, उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं, जब हम लोग Q पर आ गए तो Q से R पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा Q और ऊपर आ जाएगा R। तो यहाँ पर दोस्तों रख देते हैं Q और यहाँ पर R रख देते हैं। यहाँ पर भी वही आ जाएगा B डॉट DL, फिर से प्लस लगाते हैं दोस्तों, फिर से इसी तरह का लगा देते हैं। अब R से दोस्तों जा रहे हैं S की ओर, तो R और S रख देंगे, वही आ जाएगा दोस्तों B डॉट DL। उसके बाद दोस्तों प्लस रखेंगे। अब प्लस रखने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर से यही चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। अब कहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों,
अंत में एस से पी की ओर जा रहे हैं तो लिख देंगे एस से पी की ओर, और यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी डॉट डी एल। तो इस तरीके से दोस्तों ये चारों का, यानी जो चारों भुजाएं हैं इसमें, इन चारों भुजाओं का क्या किया दोस्तों, एक एक करके समाकलन कर लिया। अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से इनका मान निकालेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी पी क्यू के समांतर, पी क्यू के समांतर दोस्तों चित्र में देखिएगा आप लोग, पी क्यू के समांतर तथा क्यू आर तथा एस पी के लंबवत है, क्यू आर तथा एस पी के लंबवत है, एस पी के लंबवत है, एस पी के लंबवत है। तो प्रणालिका के बाहर, तो दोस्तों देख लेते हैं जो एस और आर वाला टॉपिक है दोस्तों, जो आर से एस की ओर जा रहे हैं, ये तो प्रणालिका से बाहर है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो लिखेंगे दोस्तों प्रणालिका के बाहर, प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। अब आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, रेखीय समाकलन करेंगे किसका, बी डॉट डी एल इक्वल टू, अब दोस्तों देख लेते हैं पी क्यू। तो पी क्यू में दोस्तों क्या दिया गया है, जहाँ पर पी क्यू दिया गया है तो पी क्यू का मान तो दिया गया है, ये इसके लंबवत है। तो जो पी क्यू पर लंबवत होगा दोस्तों, तो इसका तो मान रख लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मान दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, पी से क्यू, और दोस्तों यहाँ पर रखेंगे बी डी एल, बी डी एल, उसके बाद दोस्तों प्लस। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से थीटा जो आता है, जब ये हम लोग इसका रेखीय समाकलन करते हैं तो क्या आ जाता है, बी डी एल कॉस थीटा। तो दोस्तों बी डी एल कॉस थीटा में क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो दोस्तों एंगल बन रहा है, यहाँ देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, इस तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और दोस्तों धारा की भी दिशा यही है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा जब दोस्तों समान है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो दोस्तों cos 0 का मान 1 होता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो पी क्यू का मान है वो मान रख देते हैं। उसके बाद में क्यू आर पर मान दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और धारा की दिशा इसके ऊपर की ओर है, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो cos 90 का मान दोस्तों 0 हो जाएगा। ये बाहर दिया गया है प्रणालिका के, इस पर पहले से चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं थीटा जो दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर भी cos 90 का मान 0 हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र केवल किस पर होगा दोस्तों, ये वाली जो भुजा दी गई है पी से क्यू पर, तो इसी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये देख लेते हैं किस तरीके से इसकी गणना करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, पहले वाला जो दिया गया है पी क्यू का मान, तो पी क्यू का मान तो आ गया दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं क्यू आर, तो दोस्तों क्यू आर जो है 90 डिग्री पर है, cos 90 का मान दोस्तों 0 होता है। प्लस उसके बाद में दोस्तों एस, आर से एस देख लेते हैं, आर से एस कुंडली के बाहर है, चित्र में देखिएगा दोस्तों। तो जब कुंडली के बाहर है तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। प्लस उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं एस से पी, तो एस से पी की जो दोस्तों जो धारा की दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये लंबवत है एक दूसरे के, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 का मान दोस्तों 0 होगा, तो इस तरीके से 0 रख देंगे। अब आइए देख लेते हैं कितना मान आ जाएगा इसका। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा रेखीय समाकलन, समाकलन बी डॉट डी एल इक्वल टू समाकलन पी क्यू बी डी एल। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका, जब समाकलन करेंगे बी डी एल का, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों बी एल, इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि एल लंबाई दी गई है और बी जो है दोस्तों वो एक चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, इस तरीके से। अब आइए इसमें क्या करते हैं, एल लंबाई की कुंडली में कुल दी गई धारा लिख लेते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे माना
एल लंबाई की कुंडली में धारा बराबर आई है। तो दोस्तों एल लंबाई की कुंडली में धारा कितनी बह रही है? आई बह रही है, या I1 मान लेते हैं, यहाँ पर I1 धारा बह रही है। तो I1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो I1 बराबर आ जाएगा, कुंडली की लंबाई कितनी है दोस्तों? कुंडली की लंबाई है L इंटू धारा क्या है I, और इंटू मान लेते हैं कि उनके कितने फेरे हैं कुंडली में? N फेरे हैं, तो N लगा देंगे यहाँ पर। तो I1 बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा? NIL। तो इस तरीके से I1 का मान आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एम्पियर के नियमानुसार। तो लिख लेते हैं एम्पियर के नियमानुसार। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एम्पियर के नियमानुसार क्या होगा। तो एम्पियर का नियम लगा देते हैं। तो एम्पियर का नियम दोस्तों क्या होता है? एम्पियर का नियम होता है समाकलन B.dl इक्वल टू न्यू नॉट I1। अब दोस्तों I1 का मान रख देते हैं। तो I1 का मान क्या आ गया है? न्यू नॉट NIL। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं? DL का समाकलन कर लेते हैं। B कांस्टेंट है, B तो बाहर आ जाएगा। समाकलन दोस्तों किसका हो जाएगा? DL का। तो DL का देख लेते हैं दोस्तों, लंबाई है, तो कुंडली की लंबाई दी गई है PQR की। देख लेते हैं एक बार फिर से चित्र में दोस्तों। इस तरीके से जब इसका हम समाकलन करेंगे P से Q का, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लेते हैं L है, तो वही समाकलन में L लंबाई रख लेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर B बराबर आ जाएगा न्यू नॉट NIL अपॉन, यहाँ पर L आ जाएगा दोस्तों समाकलन करने पर। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा दोस्तों क्या? B बराबर न्यू नॉट NI। और ये दोस्तों जो है ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। तो इस तरीके से किसी प्रणालिका यानी कोई सीधी प्रणालिका के भीतर दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है वो ये आ जाता है B बराबर न्यू नॉट इंटू NI। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये चीज़ें सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे की चीज़ें दोस्तों दूसरे वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।